तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुमने सुग्रीव पर उपकार किया। सुग्रीव पर क्या उपकार किया उन्होंने? राम मिलाए राजपद दीना। मतलब भगवान श्री राम को सुग्रीव से हनुमान जी ने मिलाया था। पहले हनुमान जी मिले थे भगवान श्री राम से, और फिर हनुमान जी सुग्रीव के पास उनको लेकर गए थे। सुग्रीव और उनके भ्राता जो बाली हैं, उनका आपस में युद्ध चलता था, गद्दी को लेकर, राज्य को लेकर, किष्किंधा के राज्य को लेकर। तो राम ने वायदा किया था कि मैं आपको राजा बनाऊंगा। तो हनुमान जी क्या बने? मेंटोर बने। मदद करी ना उन्होंने सुग्रीव की, कनेक्ट किया दो लोगों को, भले ही उनका कोई फायदा हो रहा हो नहीं हो रहा हो। तो सबसे बड़ी सेवा है ब्रिज बनना। ब्लॉक मत बनिए, ब्रिज बनिए। मिलाइए दो लोगों को। आपको लगता है इसको इसकी जरूरत है, मदद करिए। जितनी आप मदद करेंगे निस्वार्थ, उतनी मदद ईश्वर आपकी करेगा। ब्रिज बनिए, कनेक्ट करिए लोगों को। और अब जैसे उन्होंने ये किया, तो भगवान राम भी हनुमान जी के ऋणी हो गए और सुग्रीव भी ऋणी हो गए, क्योंकि दोनों का काम सधा। सुग्रीव ने अपनी सेना दी और राम ने उनको उनका राज्य दिया। तो मदद करिए लोगों की, ये मेंटोरशिप है कि आप इनसे मिले आपका काम हो सकता है, या आप इनसे मिले उनका आपका काम हो सकता है। निस्वार्थ भाव से करिए। फिर जिसकी आपने मदद की है वो आपके लिए खड़ा रहेगा। ये मेंटोरशिप है। अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है तो उसको चूकिए मत। देखिए कितनी सिंपल लाइंस लगती है ना, लेकिन कितना बड़ा मनोविज्ञान छुपा हुआ है इन पंक्तियों के बीच। आगे है, तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। मतलब विभीषण ने भी तुम्हारी बात मानी। और लंकेश्वर, लंकेश यानी लंका के ईश्वर, भय भय हो गए। सब जग जाना, और पूरा जग जान गया कि अब लंकापति कौन है। अब रावण नहीं, अब विभीषण है। मतलब विभीषण को भी उन्होंने लंकेश्वर बनवाया। और सलाह किसने दी थी ऐसी उनको? ये उनको हनुमान जी ने सलाह दी थी। तो राइट एडवाइस दीजिए और राइट एडवाइस लीजिए। ये चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपसे कहा ना, हमें बहुत अच्छे से पता है कि दूसरे को अपना काम कैसा करना चाहिए। हमें ये नहीं पता हमें हमारा काम कैसा करना चाहिए। और अगर आप सलाह लेने जाएंगे, हर एक कहावत है ना, हर ऐरा गहरा नत्थु खैरा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति आपको सलाह देने आ जाएगा। एक संस्कृत में कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। यानी जितने मुंड हैं, यानी मुंड इज दिस, उतनी बुद्धि है, और तुंड यानी जिह्वा, जितनी जिह्वा है इस धरती पर उतनी तरीके की वाणियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति आपको कोई सलाह दे देगा। किसकी सलाह माननी है ये आपको देखना है। अब विभीषण किसी की भी सलाह मान सकते थे, किसी की भी। उन्होंने हनुमान को चुना, और हनुमान जी भी उन्हें कुछ भी सलाह दे सकते थे। उन्होंने उनको सही सलाह दी। चूज वाइजली किससे सलाह लेनी है। और यदि आपके पास कोई सलाह लेना है तो प्लीज अपने लोभ मोह माया क्रोध को हटाकर उसको वो सलाह दीजिए जो उसके लिए सही हो सकता है आप गलत सलाह दे दें, आप, हम भी ईश्वर नहीं है। लेकिन आपकी जो निष्ठा है, जो आपका भाव है, वो पवित्र होना चाहिए। वो उसकी निस्वार्थ मदद के लिए होना चाहिए। राइट एडवाइस दीजिए। तो तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो मतलब राइट एडवाइस, विभीषण जी को भी ज्ञान था कि हनुमान जी बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। तो सही सलाह लीजिए, सही सलाह दीजिए, और जो भी एक्शन लीजिए वो दूरदृष्टि सोच के रखिए। दूरदृष्टि का क्या मतलब है? शॉर्टकट मत लीजिए, मतलब मेरा आज का फायदा हो जाए इसमें मत पड़िए। ये हमेशा नुकसान देता है। छोटा, अभी का छोटा फायदा लॉन्ग रन में हमेशा नुकसान देता है। तो दूरदृष्टि रखिए, लॉन्ग साइड, फार साइटेडनेस रखिए कि कल या परसों मुझे इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, वो करिए। जैसे एग्जाम है, आज का एग्जाम पास कर लो एक चीटिंग से या किसी हेल्प से, कोई फायदा नहीं है। तुरंत तो लाभ मिल गया, लेकिन उसका जो लॉन्ग रन में बहुत नुकसान होगा। तो बिल्कुल ऐसा आप कोशिश करिए कि आप शॉर्टकट्स मत लीजिए। आगे हम बात कर रहे हैं, जो आगे की चौपाई है, असीमित क्षमता और असीमित सुरक्षा के भाव के। आगे आती है, ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट चौपाई है। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। मतलब युग सहस्त्र और योजन पर भानु यानी सूर्य प्रभु हैं, और उसको उन्होंने समझा फल है। ताहि मधुर फल, की तो टेस्टी फल है, और ऐसा जान के उसके ऊपर वो उड़ चले और उसको खाने की कोशिश करी। अब यहाँ पे है ना, ये फियरलेसनेस है हनुमान जी की। कैसे फियरलेसनेस? आप, अच्छा एक स्टडी भी हुई है, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जिनको अभी तक डर क्या है, डरना चाहिए, सही गलत की समझ नहीं है, तो उनको छोड़ दिया गया। और स्नेक्स, ऑफ कोर्स नॉन पॉइजनस स्नेक्स को उनके बीच में छोड़ दिया गया। कोई बच्चा उन स्नेक्स से नहीं डरा, वो सब उन स्नेक्स से खेले।
लेकिन जो बड़ा है उसको बता भी दिया जाए ना कि नॉन पॉइजनस है, वो तो भी उससे डरेगा। तो बहुत सारे डर तो ना हमने बड़े होते होते खुद में पैदा किए हैं, वो ईश्वर प्रदत्त नहीं है। कहते हैं कि जो नेचुरल डर हैं वो दो ही होते हैं। एक तो होता है गिर जाने का डर, कि आपको कहीं से गिरने का डर होता है, और एक और होता है, मैं अभी भूल रही हूँ। पर जो नेचुरल डर है ना, वो ये एक दो ही प्रकार के होते हैं। ये बाकी जितने भी डर हमारे आसपास हैं, ये हमने डेवलप किए हैं, ये हमारी फैमिली ने डेवलप किए हैं, ये हमारी सोसाइटी ने डेवलप किए हैं, ये हमारी अपब्रिंगिंग ने डेवलप किए हैं, ये हमारे नेचुरल डर नहीं है। तो ये जो फियरलेसनेस है ना, वैसे फियरलेस रहिए जैसे आप तब थे जब आप बच्चे थे। सही गलत की पहचान आपको, हम कोई पांचवी छठी मंजिल से हम जंप करने के लिए नहीं कह रहे। ऑफ कोर्स वहां से जंप नहीं नहीं करना चाहिए, वो हमको नुकसान देगा, लेकिन कई बार हम अननेसेसरीली भी फेयरफुल हो जाते हैं, जहां नहीं होने की आवश्यकता हम वहां भी हो जाते हैं। उसका तो क्या ही फायदा। अब उन्होंने क्या किया, लक्ष्य जो है ना, यहाँ पे हनुमान जी का लक्ष्य है सूर्य, बहुत दूर है, बहुत दूर। जलता हुआ आग का गोला, उससे ज्यादा भयानक लक्ष्य कुछ हो ही नहीं सकता। लक्ष्य दूर है, डरावना है, सब है। लेकिन लेकिन आपकी सीखने की क्षमता उससे भी बड़ी है। आपकी डर से लड़ने की हिम्मत उससे भी बड़ी है। उस सन से भी बड़ी है आपकी लड़ने की हिम्मत। वो कितना ही दूर हो, कितना ही भयावह हो, कितना ही जलाने वाला हो, कितना ही तकलीफ देने वाला हो, कितना ही, आपकी क्षमता उससे बड़ी है। आपकी फियरलेसनेस, आपकी हिम्मत उससे बड़ी है। हनुमान जी तो बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने। वो यही दिखा रहे हैं कि तुम लोग भी मत सोचो, जहां डरने की जरूरत है वहां डरो। लेकिन एक्चुअली हम जहां डरने की जरूरत है वहां शायद डरते भी नहीं। हम गलत काम करते हुए तो नहीं डरते, लेकिन हम सही काम करते हुए, कोई नया चैलेंज लेते हुए, वहां हम डर जाते हैं। तो हम गलत जगह डर रहे हैं। सही जगह डरिए, गलत काम करते हुए डरिए। और जब जहाँ कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है उससे फाइट करनी है, वहां पे ये फियरलेसनेस लेकर आइए, जो हनुमान जी में थी जब वो जंप कर गए सन को निगलने के लिए। अच्छा, इस पंक्ति में कहते हैं, एक वैज्ञानिक अवधारणा भी है, मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं युग सहस्त्र योजन, मतलब इसमें एक्चुअली तुलसीदास जी ने अर्थ की और सन का जो डिस्टेंस है ना वो बताया है एक्चुअली। कैसे? युग होता है 12,000 साल का, 12,000। पेपर पेन है तो आप इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय सहस्त्र, सहस्त्र मीन्स हजार, मल्टीप्लाइड बाय 1,000। योजन, जो योजन है वो होता है 8, 8 को उसका, तो मल्टीप्लाई बाय 8। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आता है 9,60,00,000। ये मोटी मोटी दूरी है। 9,60,00,000 माइल्स में है, किलोमीटर्स में नहीं। किलोमीटर्स में जाएंगे तो 15,44,97,हजार 24 किलोमीटर करके कुछ है। अब जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है वो इसको 9,60,00,000 नहीं मानती, 9,30,00,000 मानती है। अगर 9,30,00,000 भी माने तो 9,60,00,000 और 9,30,00,000 में कितना कम डिफरेंस है। और स्टैटिक तो है नहीं, ये मूव कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं इतनी ही दूरी रहेगी इनमें, कभी कम ज्यादा भी होती रहती है। और ये बात हम कर रहे हैं, मतलब जब ये हनुमान जी वाला किस्सा हुआ था, मैंने पिछले सेशन में बात की थी, करीब 7,000 ईयर्स पुरानी बात है। क्या पता तब यही कैलकुलेशन हो। तो अब देखिए कितना बिल्कुल। साइंटिफिक है अपना ज्ञान। एक बहुत टाइम तक आपको पता हो तो एक थ्योरी चलती थी फ्लैट अर्थर्स की, कि अर्थ फ्लैट है। बहुत समय तक लोगों को ये नहीं पता था कि अर्थ गोल है। कहते हैं गैलीलियो ने 15वीं 14वीं शताब्दी में बताया था कि अर्थ गोल है, और फिर उसके चक्कर काटे गए मैगेलन ने, तब पता चला अर्थ गोल है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे एक शब्द है भूगोल। भू यानी धरा, गोल। और जो हमारे अवतार हैं, जो वो है वराह अवतार हैं, जब वो धरती को समुद्र में से निकाल के लेकर आ रहे हैं, तो जो धरती है ना उनके दांतों पर, वो गोल है। अर्थ गोल है वहां पर। हमें तो पता नहीं कब से पता है ये चीजें, ये कैलकुलेशंस हमें पता है कि धरती गोल है, हमें ये पता है। हम क्या, हम खुद ही भूल गए, और इसीलिए शायद हम कहीं गुलाम बन गए। नहीं तो कोई, जो हम विश्व गुरु थे, हमें गुलाम बनने की कहीं कोई संभावना ही नहीं थी। तो बहुत आवश्यकता है हम अपने प्राचीन ज्ञान को समझें, क्योंकि उसमें बहुत बहुत नॉलेज है। आप कोई भी बड़ा साइंटिस्ट उठा लें, उसको पढ़िए, वो अपनी क्या कहता है कि मैंने प्रेरणा वेदों से ली। वो वेदों के मंत्र बता रहे हैं कि ये मंत्र पढ़ के मुझे ये थियरी का इंस्पिरेशन मिली, और मैंने वहां से ये थ्योरी दी। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं लगभग सब ये बात कहते हैं, और हम भूल गए। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि मैगेलिन ने खोज की और गैलीलियो ने बताया। अरे हमें तो पता नहीं
हजारों लाखों सालों से पता था क्या है। ये सूर्य की जो गणना है वो अवधि भाषा में तब कर गए वो तुलसीदास जी। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आगे चलते हैं, आगे है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांधी लांघी गए अचरज नहीं। प्रभु मुद्रिका यानी कि जब राम उन्हें भेजते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सीता ऐसे तो तुम पर विश्वास नहीं करेगी कि मैंने ही तुम्हें भेजा है, तो एक अपनी अंगूठी देते हैं। तो उसको मुंह में रख लेते हैं, क्योंकि अब उड़ना भी है, गदा भी है, तो कहाँ चली जाए, शायद पॉकेट वगैरह जो भी नहीं थी, तो उसको अपने मुंह में रख लेते हैं। अब फिर मुंह में रखने के बाद, मुंह में रखने के बाद फिर वो वहां से जंप लेते हैं। तो क्या, प्रभु मुद्रिका मेली, मेली यानी रख ली, मुख माही मुख में रख ली, जलधि जलधि समुद्र है, लांघी लांग गए गए अचरज नहीं, इसमें कोई अचरज की बात ही नहीं है। तो ये जो प्रभु की मुद्रिका रखी है ना, ये क्या है? ये है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। उसको लापरवाही नहीं करी उन्होंने, उनको सेफेस्ट प्लेस में रखा, मुख में रख लिया। तो जो स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं आपको, गुरु के निर्देश हैं, आपके प्रभु के निर्देश हैं, या जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। और यदि गुरु की मेंटोरशिप साथ है, गुरु के इंस्ट्रक्शंस साथ है, तो फिर समुद्र को लांघना, या समुद्र का लांघने का मतलब है चुनौतियों को पार कर जाना। हमें कोई समुद्र नहीं लांघना जम करके, जैसे हनुमान जी ने लांघा। हमारा समुद्र हमारी चुनौतियां हैं, हमारे स्ट्रगल्स हैं। सो अगर हम फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जो ईश्वर ने हमें या हमारे गुरु ने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर हमको क्लियरली फॉलो करेंगे कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, डूज है डोंट्स है, ये सही है ये गलत है, उसको मुख में जैसे अपने भीतर सहेज कर रखेंगे, तो हम कैसे भी समुद्र को पार कर सकते हैं, इसमें कोई अचरज नहीं है। आगे है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। यानी दुर्गम यानी कठिन, काज यानी काम, जगत के जेते, जितने भी इस जगत के कठिन काम हैं, दुर्गम, गम यानी जाना और दुर यानी कठिन, यानी जहाँ भी जो भी रास्ते हैं जहाँ पे जाना बहुत कठिन है, वो सुगम, सु यानी सही करेक्ट, गम यानी जाना यानी वो आसान हो गया, अनुग्रह कृपा को बोलते हैं। तो आपकी अनुग्रह तुम्हारा तुम्हारे तेते, आपकी कृपा से जो कठिन से कठिन काम है वो सुगम बन जाते हैं। ये एफिशिएंसी है हनुमान जी की, कि इतने एफिशिएंट हैं कि उनके नाम भर को ले लेने से, केवल उनका ध्यान भर कर लेने से, जो जितने भी दुर्गम काम है ना, वो सुगम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो बार बार सिखा रहे हैं, बार बार सिखा रहे हैं, डिसिप्लिन्ड लाइफ में रहो, कंसिस्टेंसी में रहो, इनर प्योरिफिकेशन में रहो, आप सकारात्मकता में रहो, आप आध्यात्मिकता के मार्ग में रहो, आप डरो मत, आप निडर रहो, आप काम करते रहो, और अपना लक्ष्य बहुत हाई रखो। अगर आप ये सब करते रहोगे, अब बार बार उनका ध्यान करने का क्या मतलब है? हम बार बार अपने अंदर ये प्रोग्रामिंग डाल रहे हैं, मतलब हनुमान जी की प्रोग्रामिंग हम अपने भीतर डाल रहे हैं। और जैसे जैसे अब हम इसको चैंट करेंगे, और अब हम इसको अवेयरनेस के साथ चैंट करेंगे, तो ये गुण हमारा हिस्सा बनते चले जाएंगे, हनुमान जी हमारा हिस्सा बनते चले जाएंगे। और जिस दिन कंप्लीटली वो बन जाएंगे, तब आप शायद लोगों के संकट मोचन बन जाएं। आप खुद के लिए तो होंगे ही, आपके नाम से फिर लोग कहेंगे कि तुम्हारे नाम से हमारे दुर्गम काज हैं सुगम हो जाते हैं। होता है ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है यार, उसको बता देंगे वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। वो क्यों कर लेगा? क्योंकि वो व्यक्ति आप देखना, वो फियरलेस होगा, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, वो फालतू में डरेगा नहीं कोई क्या कह देगा। एक तो ऐसे लोगों को ना ज्यादा ये समाज की परवाह नहीं रहती, ये इसमें पढ़ते ही नहीं कि कोई, कि हमारे कोई लुक्स के बारे में क्या कह देगा, या हमारे कोई एक्शंस को जज कर लेगा। वो लोग वो करते हैं जो उनको सही लगता है। ज्यादातर लोग वो करते हैं जिससे लोग उनको कहें कि तुम सही हो। मतलब वो सही इसलिए नहीं कर रहे कि उनको लग रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया ऐसा कह दे कि तुम सही हो। लेकिन जरूरत यह है, काम वो किया जाए जो ईश्वर का हो, और जो वास्तव में हमको सही लगे, यानी जो एथिकल हो। हमें वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके दुनिया की नज़रों में अच्छे होने के लिए हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो अगर आपके लाइफ में आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आप देखेंगे कि उसको इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। सो आप भी सबसे पहले तो इस फियर को छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, कि आपने सही किया या गलत किया, कहते रहने दीजिए। आप सही करते रहिए, वो धीरे धीरे आपको फॉलो करने लगेंगे, आप देख लेना। सो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। आप भी कोशिश करिए कि ऐसे बने कि जितने भी कठिन काम हैं, वो आपके एक संकल्प शक्ति से काम आसान हो जाए। खुद में इतनी शक्ति लाइए।
आज हमने उनकी शक्तियों का वर्णन करा, जो हमको मानसिक, आध्यात्मिक, आंतरिक आंतरिक सुरक्षा की भावना देती है और एक हिम्मत की बात देती देती है। हमने ये देखा कि कैसे एक केवल भक्त है ना, स्वयं भगवान से बड़ा बन जाता है। क्योंकि क्या होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो कि भगवान राम से ज्यादा मंदिर भगवान हनुमान के हैं। मतलब एक भक्त इतना बड़ा अपने कद को कर लिया कि आज भगवान से ज्यादा उसकी आराधना की जाती है। तो आज की जो चौपाई है, चौपाई नंबर 20 है आज का। चौपाई इतनी ही डिस्कस करेंगे, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे।